तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस स्टडी चैनल पे जिसका नाम है स्टडी पॉइंट रवि। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने यूके ट्रिपल एस सी में आए हुए 751 प्लस 17 पद ऐड हुए हैं, उसमें वो फॉर्म आपने ज़रूर भरा होगा, उसकी आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। तो ये दोस्तों यूके पीएससी द्वारा कराया गया ईओ अधिशासी अधिकारी एवं कर एवं राजस्व निरीक्षक का एग्ज़ाम पेपर है। ये पेपर दोस्तों हमारे सामने है और देखिए दोस्तों, पुराने पेपर मैं आप लोगों को आजकल सॉल्व करवा रहा हूँ। पुराने पेपर से दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, नारी शक्ति वंदन विधेयक लोकसभा द्वारा निम्न में से कितने मतों से पारित किया गया। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे इनके द्वारा पूछा गया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ठीक है। तो ये 454 मत पड़े थे इसके पक्ष में, तो 454 मतों द्वारा ये लोकसभा द्वारा पारित किया गया था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, भारत द्वारा अपने नागरिकों को निम्नलिखित में किस देश से निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया था। देखिए दोस्तों, भारत द्वारा इजराइल देश से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया था। देखिए याद रखेंगे, पूछा जा सकता है नेक्स्ट किसी पेपर में, ऑपरेशन अजय का संबंध किससे है। तो ये भारत ने अपने नागरिकों को इजराइल से सुरक्षित निकालने के लिए दोस्तों चलाया गया अभियान था ये, ठीक है। ये देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद नेक्स्ट है, मेरीलैंड अमेरिका में समानता की मूर्ति का अनावरण निम्नलिखित में किसके सम्मान में हुआ था। देखिए दोस्तों, ये हुआ था डॉक्टर BR अम्बेडकर के सम्मान में, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है, ये सवाल भी पूछा जाता है। और इन्हीं के सम्मान में मेरीलैंड अमेरिका में समानता की मूर्ति का अनावरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हाल में ही 84 लोगों को संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए गए, इनमें से उत्तराखंड के कितने इसमें लोग थे। देखिए दोस्तों, 84 लोगों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तो इसमें उत्तराखंड के 4 लोगों को ये अवार्ड दिया गया था, कौन सा, साहित्य नाट्य संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार। उसके बाद देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आयोग द्वारा पूछा गया था, टेलिसमैन रोवर 23 क्या है। तो ये क्या है दोस्तों, ये द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। क्या, टिल्समैन रोवर 23 ये द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, इंपॉर्टेंट है, याद करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान भारत के G20 शेरपा निम्नलिखित में कौन थे। तो G20 शेरपा दोस्तों भारत के थे, जो 18वां G20 सम्मेलन हुआ था, ठीक है। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि 18वां G20 सम्मेलन कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था। तो इसमें भारत के जो शेरपा थे वो अमिताभ कांत जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नोमैडिक एलिफेंट एक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ था। देखिए दोस्तों, पूछे जाते हैं जापान और भारत के बीच कौन सा होता है, भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सैन्य अभ्यास होता है, भारत और नेपाल के बीच कौन सैन्य अभ्यास होता है। तो इनको आप बिल्कुल हल्के में न ले, पूछे जाते हैं, 1 नंबर यहाँ से निकल के आता है। तो जो नोमैडिक एलिफेंट एक संयुक्त सैन्य अभ्यास था, ये भारत और मंगोलिया के बीच हुआ था, जैसे भारत और नेपाल के बीच सूर्यग्रहण होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हाल में ही भारत और कनाडा के मध्य निम्न में से किस एक आतंकी की हत्या के कारण कटु संबंध हो गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे एक आतंकी जो थे हरदीप सिंह निज्जर, इनकी हत्या कर दी गई थी और इन्हीं की हत्या के कारण भारत और कनाडा के उस टाइम क्या हो गए, संबंध क्या कटु हो गए थे। तो याद करेंगे हरदीप सिंह निज्जर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स संगठन में कितने नए सदस्य देशों को शामिल किया गया है। दोस्तों 6 सदस्य देशों को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है, 6 सदस्य देशों को इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार 2022-23 में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो ये तेलंगाना राज्य की है, ठीक है, तेलंगाना राज्य की। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दोस्तों,
जीके के क्वेश्चन हैं जो आने वाले एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में किस देश से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने ऑपरेशन कावेरी चलाया था। दोस्तों ऑपरेशन जो आपने पीछे पढ़ा था कौन सा था वो इजराइल से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए था, ऑपरेशन अजय। और यहाँ पे पूछा गया है सूडान से ऑपरेशन कावेरी सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए चलाया गया था, जैसे ऑपरेशन सूर्य होप केदारनाथ आपदा के समय चलाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरगिस मोहम्मदी नोबेल शांति पुरस्कार विजेता 2023 का संबंध किस देश से है। दोस्तों नरगिस मोहम्मदी इनको नोबेल शांति प्राइज मिला है 2023 में, तो इनका संबंध किस देश से है, तो ये ईरान से है। ठीक है, ईरान तेल उत्पादक की मुख्य कंट्री है, यहाँ से इनका संबंध है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम पारित करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है। दोस्तों स्वास्थ्य का अधिकार प्रदान करने वाला पारित करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है राजस्थान। और राजस्थान दोस्तों सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, आप सभी को ये क्वेश्चन भी याद रखना पड़ेगा। और केरल राज्य की क्या है, साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड भारत में। ठीक है, और गुजरात की राजधानी कई बार पूछी जाती है, गांधीनगर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय दंड संहिता कि निम्नलिखित में कौन सी धारा राजद्रोह से संबंधित है, तो 124A धारा जो है दोस्तों राजद्रोह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चंद्रयान 3 को निम्नलिखित में किस तिथि को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। तो दोस्तों चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को सफलतापूर्वक क्या प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एरिस निम्नलिखित में किस बीमारी का नया रूपांतर रूप है, तो कोरोना का है दोस्तों। ठीक है, किस बीमारी का है, कोरोना का। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया था, डकार घोषणा एक साझा घोषणा पत्र है जिसका संबंध किससे है। दोस्तों डकार घोषणा पत्र का संबंध किससे था, तो ये जलवायु परिवर्तन से था, काफ़ी चर्चा में रहा था दोस्तों बीच में ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन का संबंध किस खेल से है। और आप मुझे कमेंट में बताएं कि ये जो मैग्नस कार्लसन है ये किस देश के हैं, तो इनका संबंध दोस्तों शतरंज से है, काफ़ी मशहूर है शतरंज के प्लेयर ये। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है। निम्न में से एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है, तो ये है दोस्तों कमलजीत संधू। ठीक है, और साइना नेहवाल का संबंध दोस्तों बैडमिंटन से है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जनवरी 2023 में शुरू की गई महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर पहला ICET भारत और निम्नलिखित में किस देश के बीच साझेदारी हुई है, तो ये जापान के बीच हुई थी, भारत और जापान के बीच। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया था, सितंबर 2023 में मालदीव के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं, तो ये चुने गए दोस्तों मोहम्मद मुइज्जू। कौन, मोहम्मद मुइज्जू। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था, पूछा जाता है दोस्तों इसके रोवर का नाम, लैंडर का नाम, कहाँ पे उतरा था उस पॉइंट का नाम शक्ति। ठीक है, तो इसके जो दोस्तों लैंडर का नाम था वो था विक्रम। ठीक है, इसके बाद तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन का संबंध निम्नलिखित में किस खेल से। देखिए दोस्तों लक्ष्य सेन उत्तराखंड के एक फेमस क्या प्लेयर हैं दोस्तों, बैडमिंटन के प्लेयर हैं लक्ष्य सेन, पूछा जाता है इनके बारे में। लक्ष्य सेन किसके प्लेयर हैं, शायद ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं लक्ष्य सेन। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, उसके बाद जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ आपको, हाल में संपन्न हुए एशियाई खेल 2023 में भारत ने निम्नलिखित में किस स्पर्धा में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते थे, तो ये जीते दोस्तों 2023 में जो एशियाई खेल हुए थे, ये निशानेबाजी में भारत सबसे ज़्यादा स्वर्ण वहाँ पे लाया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया था, एक पोलो टीम में कितने सदस्य होते हैं, मतलब कितने खिलाड़ी होते हैं। दोस्तों पोलो टीम में क्या होते हैं, 4 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया था, इलेक्ट्रा गोल्ड कप निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है। इलेक्ट्रा गोल्ड कप दोस्तों ये टेबल टेनिस से संबंधित है, याद करते हुए चलेंगे। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, महात्मा गांधी द्वारा हिंद स्वराज किस भाषा में लिखी गई है। महात्मा गांधी द्वारा दोस्तों हिंद स्वराज पुस्तक जो है लिखी गई, कई बार पूछा जाता है, ये गुजराती भाषा में लिखी गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहा। अखिल भारतीय कांग्रेस का दोस्तों इसकी जो स्थापना होती है 1885 ईस्वी में होती है, एओ ह्यूम द्वारा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों भारत में सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है।
उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया था युगांतर आश्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित था। दोस्तों युगांतर जो आश्रम था इसका मुख्यालय था सैन फ्रांसिस्को में। मैं आपको सीधे इसके डिस्क्रिप्शन में बता रहा सीधे इसके आंसर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दोस्तों इसमें क्वेश्चन हो जाएंगे ऐसे में। युगांतर आश्रम का मुख्यालय है सैन फ्रांसिस्को में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लाहौर अधिवेशन हुआ दोस्तों 1930 में, 29 में हुआ था ये, 29 और 30 में। यहाँ पे पूर्ण स्वराज का ये जो प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा पारित किया गया था। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में किस राज्य ने वेलेज़ले की सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया। तो जोधपुर, जयपुर और हैदराबाद ने सहायक संधि दोस्तों 1799 में वेलेज़ले द्वारा लाई गई थी। ठीक है, किसके द्वारा लाई गई थी? वेलेज़ले द्वारा। ठीक है, पूछा जाता है ये भी सहायक संधि। उसके बाद नेक्स्ट था निम्न में से भारत के किस भारतीय खेल महारथी को भारत के चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन घोषित किया गया है। तो ये किया गया दोस्तों, किया गया था सचिन तेंदुलकर को। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया था निम्नलिखित में किस देश ने फीफा महिला विश्व कप 2023 जीता है। तो दोस्तों फीफा विश्व कप 2023 से पूछा जा सकता है करंट अफेयर में, तो ये स्पेन ने जीता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्क का निम्नलिखित में किस खेल से संबंध है। जर्क का दोस्तों भारोत्तोलन से संबंध है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये दोस्तों ईओ का पेपर है, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत में होते जो, उसका एग्जाम पेपर है। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। धन्यवाद।